Hellcat. जी अपने क्लासरूम में बैठा होता है और वो मुसलसल जो होता है कंटिन्यूसली अपना मोबाइल ही देख रहा होता है क्योंकि उसे वो जून बहुत ज़्यादा याद आ रहा होता है और वो सोचता है कि अभी तक इसका कोई मैसेज नहीं आया। वो अपना फ़ोन चेक करने लगता है। वो परेशान होता है कि मैंने इसको मैसेज किया है लेकिन इसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया। वो उल्टा सोचने लगता है कि मुझे शायद इसको कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो शायद अभी तक बिज़ी होगा। जी अपने स्कूल में बैठ कर ये सब सोच रहा होता है और वो क्लास ख़त्म हो जाती है तो तभी हायोंग उसके पास आता है और वह हयूम को नोटिस करता है। वो बोलता है कि जे बहुत देर हो गई है, तुमसे बात नहीं हुई। तो जे बोलता है कि देर नहीं हुई, सिर्फ़ इस वीकेंड ही हम नहीं मिले हैं क्योंकि मैं वीकेंड पे लाइब्रेरी भी नहीं आया तो इसी वजह से। और बताता है कि इतना टाइम नहीं हुआ तो वो शर्मिंदा होता है और बोलता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और वो एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए बोलने लगता है, हाँ, तो अब क्लास ख़त्म हो गई है, क्या हाँ, तुम्हारा आपका क्या प्लान है? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या हम बात कर सकते हैं? जे इससे बात नहीं करना चाहता इसलिए वो बोलता है नहीं मैं बिज़ी हूँ और मुझे लगता है ये सही वक़्त नहीं है काम करने का। अब मुझे जाना होगा लेकिन वो तंग आकर बोलता है, मुझे लगता है कि अब हमें एक-दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। वो आखिरकार सच बोल ही देता है, कहता है हाय भी नहीं करना चाहिए। जब तक मैं या जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, मुझे ऐसा याद आने लगता है। और वो सॉरी करके जाना चाहता है तो वहाँ जाकर स्टोर पर जाकर भी अपने स्टोर पर जाके वो उसे मैसेज कर रहा होता है। और वो इसके लिए बहुत फ़िक्र करता है और सोचता है कि बेहतर बेहतर नहीं क्योंकि पता नहीं क्योंकि मुझे वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। और वो परेशान होकर बोलता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मतलब वो उसके बगैर बिल्कुल पागल सा हो रहा था और वो बोलता है कि सारा टाइम मैं अपने फ़ोन के साथ ही लगा हुआ हूँ। मुझे ये सब पसंद नहीं था, मैं क्यों इस वक्त खुद से ये काश वो अचानक से मेरे सामने आ जाए। मैं इसको जब भी फ़ौरन ही कन्फेस कर दूंगा और जब भी मैं कन्फेस करने लगता हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। फिर वो कुछ सोच कर कहने लगती है शायद इसको समझ आ गया कि वो मुझे इसकी कोई ट्रिक होगी कि मुझे अपने पीछे पड़वाने की। और वो सडनली एकदम से गायब हो गया ताकि मैं उसे वो होता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स पहले ही कन्फेस कर देनी चाहिए। और फिर वो सोचता है कि मुझे खुद पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ मुझे वही करना चाहिए। मैं जितनी भी कोशिश करूँगा उसके करीब होने की और उसे मिस करने की, मुझे उतना ज़्यादा हर्ट होगा। तो अभी मुझे जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलते देना चाहिए। और वो जो होता है लेकिन वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपना कार्ड निकालूँ और उसको कॉल करने की सोचूँ। फिर जो होता है कस्टमर आ जाता है और वो उनमें बिज़ी हो जाता है और वो उसके बारे में पक्का इरादा करता है। मैंने इसे कितने ज़्यादा मैसेजेस किए हैं, कितनी ज़्यादा कॉल किए हैं, लेकिन इसके बाद भी इसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं इतनी करेज नहीं है कि मैं वो उसके पास जाए। अब वो जो होता है स्टोर पर जाता है और 3 दिन के बाद भी इसका वेट कर रहा होता है और वो विश करता है कि इसके साथ कुछ बुरा ना हो। फिर वो इसके कार्ड के बारे में सोचने लगता है कि इसने उसे बिज़नेस कार्ड दिया था और वो कार्ड ढूँढने लगता है और इसको मिल जाता है और सोचता है कि मैं इसको मैसेज कर लेता हूँ। वो जो होता है जो डायरेक्टर शाह से बात करने की सोचता है और वो बोलता है कि वो तो जो उनके ज़्यादा करीब है तो मैं उसको मैसेज करता हूँ। और वो सोच रहा था कि उसे मैं कॉल करता हूँ। तो 3 दिन के बाद जो उनको होश आता है और वो ड्राइवर को बोलता है कि कितने दिन हो गए मैं बेहोश हूँ। वो बोलता है आपकी सर्जरी को मिलाकर 3 दिन हो चुके हैं। और वो बोलता है कि डायरेक्टर जाने मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स की होंगी। ड्राइवर बोलता है हाँ, लेकिन मैंने इनको बता दिया कि जैसे ही आप ठीक होंगे वो आपसे बात कर लेंगे। गुस्से से पूछ रहा था कि सेक्रेटरी ने रिपोर्ट किया। वो बोलता है कि वो आदमी पकड़ा गया और जो मुझे स्टैप करके भागा था। वो बोलता है कि चाके आदमी किसी काबिल नहीं है। वो कभी कुछ काम कर भी नहीं सकते। वो एक काम भी प्रॉपर्ली नहीं करते। वो अपने एजेंट को बोलता है, तो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि ये काम मैं तुम्हें देता हूँ। तो बोलता है कि आप फ़िक्र नहीं करें, मैं उसको ढूँढ लूँगा। वो कहता है कि मतलब वो हैरान होता है कि तुम क्यों उसे ढूँढोगे? अभी तो मैंने तुम्हें ये काम दिया है। वो बोलता है कि क्योंकि उसने आपको स्टैप किया था। तो वो बोलता है कि आपको क्या लगता है वो आदमी कौन थे? तो जिसने आपको स्टैप किया था वो बोलता है कि अगर मैं मर जाता तो इससे डायरेक्टर किम का तो कुछ नहीं बनता। मुझे नहीं पता वो कौन था। तो वो बोलता है कि शायद उसका कोई पर्सनल ग्रज होगा आपके साथ। तो वो बोलता है कि आपको क्या लगता है और इससे किस-किस को फ़ायदा होता है? कहता है कि डायरेक्टर किम को तो फ़ायदा नहीं होता लेकिन चाह को ज़रूर फ़ायदा होता। अगर देखा जाए तो वो आसानी से सारा सस्पेक्ट उसी पर जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मुझे कोई मसला हो। मुझे नहीं लगता उसको मेरे साथ कोई ग्रज होगा। मुझे लगता है कि वो आदमी का मेरे साथ कोई पर्सनली मसला होगा। जॉन बोलता है हाँ, ऐसा ही हो सकता है। और वो बोलता है कि चलो डायरेक्टर किम को ये लगना चाहिए कि मेरे दरमियान और जो डायरेक्टर चाहे उसके दरमियान लड़ाई होगी इसी बात को लेकर। वो बोलता है ठीक है, जैसा कि आपने कहा था हम डायरेक्टर किम पर पूरी नज़र रख रहे हैं
और फिर वो बताता है कि एक और कॉल थी जिसकी बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन पर आ रही थी, वो जो जॉनी का नाम लेता है। तो वो जो होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो ब्लश करने लगता है। और वो जॉनी जो होता है अपने स्टोर पर होता है, तभी जो होता है डायरेक्टर शाह वहाँ पर आ जाता है और उससे बात करने लगता है। तो वो डायरेक्टर से पूछता है कि क्या जो उनका कुछ अता पता है, तो उसे कोई जवाब नहीं देता सही तरह से। और तभी जो होता है जॉनी के फ़ोन पर एक कॉल आती है जिसमें से उसे बताया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ बताया जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जो होता है फ़ौरन ही अपने जो स्टोर का मालिक होता है उसे फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे छुट्टी चाहिए। तो वो जल्दी से वो छुट्टी लेकर जाने लगता है। तो उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है? डायरेक्टर साहब बोलता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। तो बताता है मुझे हॉस्पिटल जाना है। और जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो तभी जो होता है अ, वो उसको वो हॉस्पिटल जाता है और किसी से गले मिलता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो और एक जगह पे बेंच पे बैठ के रोने लगता है। तो डायरेक्टर चाव से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो और ये कौन है? वो बोलने लगता है कि ये जो अभी हॉस्पिटल में ये मेरी नर्स है, ये मेरा केयर करती थी जब मेरी मम्मा की जो मेरे और मदर थे उनकी डेथ के बाद। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो उसके बेड के पास बैठ के रो रहा होता है। तो जो होता है डायरेक्टर चार्ज होता है उसे एक कैंडी भी देता है। तो फिर वो उसे लेकर बाहर आ जाता है और दोनों बाहर बैठकर बात करने लगते हैं और उसे बताता है अपनी लाइफ़ के बारे में, बताता है कि तुम्हारी और मेरी सिचुएशन जो है ना बिल्कुल सेम है, क्योंकि मेरे फादर भी ऐसे ही हैं। और फिर उसे अपनी लाइफ़ के बारे में बताने लगता है कि मुझे कैसा अकेला फ़ील होता था कि जब वो हमेशा ये जो थे जियोन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं था। और मुझे उससे वो बहुत ज़्यादा फ़ीलिंग होती थी, मेरे अंदर उसके लिए ग्रज था। तो यहाँ पर वो अपनी फ़ीलिंग्स कन्फेस करता है जिसे देखकर जॉनी बहुत ज़्यादा हैरान रहता है। और जो होता है वो अपनी फ़ीलिंग्स बता रहा होता है उससे। और फिर उसे बताता है कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि जब भी तुम अकेला फ़ील करो तो तुम मुझे ना कॉल कर लेना या मेरे पास आ जाना। तो इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। और ये सब बताने के बाद जो डायरेक्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करने लगता है। तो वो होते हैं उस और साथ में वो कैन भी पी रहा होता है और वो एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तो फिर डायरेक्टर जो होता है जॉनी को किस कर लेता है और उसी टाइम पर जो होता है जॉन की एंट्री हो जाती है और वो कार में ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है कि उसका बस नहीं चलता कि डायरेक्टर चाको जाके मार दे। तो वो जो होता है अभी बाहर निकलता है और ये सब कुछ देख के जॉनी भी इतना हैरान हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया इतनी जल्दी। तो जो होता है नेक्स्ट वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और जो होता है जॉन से बात कर रहा होता है। और वो भी उसको जो होता है जब वो हॉस्पिटल उसमें बताता है कि ये मेरी केयर करती थी ये नर्स, तो अब ये खुद हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जो जॉन होता है वो भी उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है और उसका फेस जो होता है पकड़ के बोलता है कि हम दोनों मैं तुम्हारी हमेशा फ़िक्र करूँगा, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा, तुमसे झूठ कभी नहीं बोलूँगा। और वो दोनों जो हैं घर जाते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल।